पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लॉयड होता है ना, टेलीपोर्ट करते हुए आसमानों के ऊपर आ जाता है और उसके बाद वहां पर एक एंजल बैठा हुआ होता है जो कि ऊपर की तरफ बैठा होता है और ऊपर देख रहा होता है कुछ। और फिर लॉयड और ग्रिम भी सोचते हैं कि वो क्या देख रहा है। तभी हमें पता चलता है वो सारिया और ईशर का गाना देख रहा होता है। उन लोगों के गाने सुनने के बाद वो बहुत अजीब अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है और फिर बोलता है ये बहुत कमाल के लोग हैं, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ और इन्हें किस करना चाहता हूँ। उसकी ये हरकत देखने के बाद लॉयड उसके ऊपर एक बादल का टुकड़ा फेंकता है। फिर वो एंजल बोलता है ये किसने किया, ये बताओ तुम। और फिर वो नीचे लॉयड को देखता है और फिर बोलता है यहाँ इंसान कैसे आ सकता है क्योंकि ये जगह एक स्वर्ग है। फिर ये भी बोलता है इंसान अपनी औकात में आओ, मैं एक एंजल हूँ, 64 भगवानों का मैं सर्वेंट हूँ, मेरा नाम है जिरेल। आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे ये बताओ तुम, ये इंसानों की दुनिया से बहुत अलग दुनिया है, यहाँ तुम आए कैसे, और जो बैरियर था उसका क्या हुआ। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लॉयड है उसने स्वर्ग में आने के लिए टेलीपोर्ट किया था, तब वो बैरियर को तोड़ के अंदर आ गया था। और ये बात लॉयड को भी नहीं पता होती और लॉयड बोलता है मुझे नहीं पता उस बैरियर के बारे में, पर तुम मुझे डिवाइन सोर्सरी सिखा दो। और ये सब सुनकर जिरेल बोलता है हाँ मैं इतना सुंदर हूँ कि मुझे देखकर तुम भूल ही गए होगे, इसी वजह से तुम ये सब बोल रहे हो। अगर तुम्हें डिवाइन सोर्सरी चाहिए तो तुम मेरे पैरों को चूम सकते हो। यह सब सुनकर ग्रिम गुस्से में बोलता है चुपचाप तुम मुझे डिवाइन सोर्सरी सिखा दो, नहीं तो हम सबको बता देंगे कि तुम कितने बड़े ठरकी हो। फिर एंजल बोलता है जाओ जाके बता दो, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और ये सब बोलकर ग्रिम को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद जिरेल बोलता है मैं उतना काबिल हूँ कि मैं किसी को भी डिवाइन सोर्सरी दे सकता हूँ, ये गिफ्ट में मैं उसी को दे सकता हूँ जो इसके लायक है, मुझे नहीं लगता तुम इसके लायक हो, इसलिए चुपचाप तुम अपने घर चले जाओ। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो सारिया और एशर की परफॉर्मेंस को देख रहा होता है और फिर से एंजल बोलता है जाओ तुम यहाँ से। और फिर लॉयड उसे मना कर देता है और गुस्से में जिरेल अपनी लक्सा स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से कई सारी स्वॉर्ड्स आ जाती है। फिर जिरेल बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ से चले जाओ, मैंने आखिरी बार बोला था। और फिर जिरेल अपनी तलवार से लॉयड के ऊपर हमला करता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लॉयड ने अपने ऊपर एक बैरियर लगाया होता है जिसकी वजह से वो हमले से बच चुका होता है, जो देखकर जिरेल थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। अच्छा तुम एक साधारण बच्चे नहीं हो। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि परेशान होती है, बोलती है कि लॉयड कहाँ चला गया। बेबीलोन बोलता है शांत हो जाओ, आखिर लॉयड जाने से पहले तुम्हें क्या बोल के गया था। फिर रैन बोलती है हाँ लॉयड कह रहा था कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। फिर उसके बाद बेबीलोन बोलता है हाँ मुझे भी वो महसूस हुआ था, बट ये नहीं पता था कि वो हमारे पर नजर रखा हुआ है। फिर बेबीलोन रैन से कहता है मुझे एक बार बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में आता हूँ। और वो जाने लगता है, उसके बाद एक स्मेल आती है उसे और फिर वो बोलता है आखिर ये किस चीज की स्मेल है। अगले सीन में हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि जिरेल की तलवार से लड़ रहा होता है और काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये डिवाइन सॉर्सरी है। और लॉयड नोटिस करता है कि ये जो तलवार होती है ना, पहले एकदम पंख की तरह हल्की होती है, उसके बाद एकदम से हार्ड हो जाती है। फिर उसके बाद लॉयड अपनी स्पेल को यूज करके उस तलवार को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हो पाती। इसकी वजह ये है कि जिरेल की अटैक की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है ना, इस वजह से उसकी तलवार को कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फिर लॉयड अपनी तलवार को ग्रिम को वापस कर देता है और फिर लॉयड बोलता है कि वो अपनी तलवार को है ना माना का यूज कर करी। आखिर ये कितनी कमाल की चीज है, अब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये स्पेल जो है वो कितनी ड्यूरेबल है। तभी लॉयड उसके ऊपर 4 एलिमेंट से हमला कर रहा होता है, जो देखकर जिरेल भी काफी शॉक हो जाता है और उससे हट जाता है। और जो वो अटैक था वो बैरियर पे लग जाता है जिसके कारण बैरियर टूट जाता है, जिसे देखकर जिरेल काफी ज्यादा डर जाता है। और एक सेकंड में लॉयड जिरेल के पीछे होता है और फिर जिरेल को बोलता है आखिर तुमने मेरा अटैक डॉज क्यों किया। ये सब देखकर जिरेल काफी डर जाता है और फिर इसके बाद उसके ऊपर हमला कर रहा होता है तलवार से, पर लॉयड टेलीपोर्ट होकर उससे बच जाता है। फिर जिरेल बोलता है आखिर बच्चे तुम मेरे से डर गए ना, चुपचाप अपने घर चले गए ना। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लॉयड है ना जो भागा नहीं था वो बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ होता है और बोलता है जिरेल मेरे अटैक से बचता रहेगा तो मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा, ये देखने के लिए कि वो कितना ड्यूरेबल है। फिर जिरेल बोलता है क्या तुम मुझ पे एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम्हारे अटैक मुझको छू भी नहीं। फिर लॉयड अपना एक खतरनाक स्पेल यूज कर रहा होता है, फिर वो जिरेल से बोलता है माफ करना तुम इस बार मेरे अटैक से बच नहीं पाओगे। फिर लॉयड उस स्पेल को यूज कर रहा होता है जो कि गुइज आर्मी की स्पेल होती है जो जिसका नाम शैडो वुल्फ होता है, जिसके बाद हर एक जगह से जिरेल के ऊपर अटैक हो रहा होता है लेकिन जिरेल उससे बच जाता है और फिर बोलता है ये कैसा अटैक था। फिर लॉयड बोलता है आखिर तुमने फिर से मेरे अटैक से डॉज कर लिया, लगता है मैं अपने अटैक को टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा ठीक से। अगले ही सीन में हमें ग्रिम दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर जाता है लॉयड की ये पावर देखकर और बोलता है ये तो वही गुइज आर्मी की सबसे खतरनाक ताकत है और इसमें लॉयड अपनी खतरनाक स्पेल को ही टेलीपोर्ट कर रहा है। फिर ग्रिम लॉयड को बोलता है मास्टर आप ज्यादा ही कमाल नहीं कर रहे हो, ऐसे ही करते रहे तो वो एंजल मर जाएगा। फिर लॉयड बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जिरेल इमॉर्टल है, मेरे अटैक्स उसके लिए काफी नहीं है, वैसे तुम रिलैक्स हो सकते हो, चिंता मत करो, मैं जिरेल की पावर का गलत यूज नहीं करूंगा।
फिर ग्रिम बोलता है ठीक है मास्टर। जिसके बाद लॉयड अपनी स्पेल को फिर से टेलीपोर्ट कर देता है उसके ऊपर और वो स्पेल जिरेल के बिल्कुल सामने होती है, फिर भी वो बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। फिर ग्रिम बोलता है लॉयड तुम्हें मारना नहीं चाहता, चुपचाप उनसे माफी मांगकर डिवाइन सॉर्सरी उन्हें सिखा दो। फिर इसके बाद जिरेल फिर से घमंड के साथ बोलता है मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे तुम हरा भी नहीं सकते ना छू सकते। ऐसा करने के बाद वो इधर से उधर भाग रहा होता है। फिर लॉयड बोलता है ठीक है, फिर मैं जब भी ये स्पेल यूज करता हूँ तो थोड़ी बहुत ओपनिंग दे देता हूँ, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हें ओपनिंग देता हूँ। फिर लॉयड अपनी एक खतरनाक स्पेल को यूज कर रहा होता है और वो अपनी खतरनाक सी स्पेल को यूज करता है और उसके बाद जब उसकी ओपनिंग रह जाती है जिसके कारण वो डिफेंसलेस हो जाता है तो जिरेल उस पर अटैक करने ही आ रहा होता है। तभी लॉयड को मौका मिल जाता है उस पर स्पेल यूज करने का। जैसे ही जिरेल उसके करीब आ रहा होता है तभी लॉयड अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और वो हमला सीधा जिरेल को लग जाता है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और ग्रिम बोलता है चुपचाप हार मान लो। फिर जिरेल बोलता है नहीं मैं नहीं हार मानने वाला, मेरी तलवार इन्फिनाइट है और मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। फिर लॉयड बोलता है क्या, अब तो मैं थोड़ा और ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि ये जो कितनी बार रीजनरेट हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अपनी खतरनाक स्पेल को यूज करने वाला होता है और जिरेल डर जाता है। फिर जिरेल बोलता है ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था। बट लॉयड उसकी बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर चारों ओर से हमला कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर काफी सारे स्पेल का एक साथ यूज हो रहा होता है और उसके बाद वो बादलों के ऊपर पड़ा होता है। उसके बाद लॉयड उसे देखकर बोलता है ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया। फिर ग्रिम बोलता है उसका सारा माना खत्म हो चुका है। उसके बाद लॉयड बोलता है कोई बात नहीं, आखिर हमें ये तो पता चला कि उसकी पावर इनविंसिबल नहीं है और ना ही उसकी तलवार है, वो सिर्फ एक माना की फॉर्म है जो कि स्टील की बन जाती है। फिर उसके बाद जिरेल भी अपने मन में बोल रहा है लॉयड तुम काफी कमाल का लड़े लेकिन मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुम डिवाइन सॉर्सरी कभी नहीं सीख सकते। तभी एकदम से हम देखते हैं कि लॉयड अपना माना उसको दे रहा होता है, जिसके बाद वो वापस जिंदा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, मैंने तुम पर जानलेवा हमला किया। फिर लॉयड बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे डिवाइन सॉर्सरी सीखनी है। फिर जिरेल मन ही मन सोचता है ये बच्चा कितना इनोसेंट है, इसने मेरी जान बचाई, चलो मैं लॉयड को यूज करूँ। फिर वो लॉयड को बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी दे दूं, पर तुम्हें मेरे साथ एक पैक्ट बनाना पड़ेगा जिससे मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी दे पाऊँ, चलो तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और फिर वो मन ही मन बोलता है अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई लड़के, और इस लड़के से मैं पैक्ट का बहाना बना दूंगा और फिर धरती पे जाकर मैं उन लड़कियों से मिल पाऊंगा जो कि उसका इरादा है, वो उसके फेस से सबको पता चल रहा था। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर का अच्छे से यूज करूंगा। जिसके बाद वो उसके शरीर में चले जाता है और फिर वो बोलता है देखा मैं कितना कमाल का हूँ, ये अब बॉडी मेरी है। फिर उसके बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो लॉयड की बॉडी पर तो कब्जा नहीं कर पाया लेकिन वो हाथ में आ गया। फिर उसके बाद ग्रिम बोलता है तुम एक बेवकूफ एंजल हो, तुम्हें पता नहीं लॉयड के पास काफी सारा माना है और तुम्हारी पावर सिर्फ लॉयड के हाथ जितनी है। और फिर लॉयड बोलता है क्या ये पैक्ट पूरा हो गया। फिर वो बोलता है हाँ, डिवाइन सॉर्सरी यूज करने के लिए सीखने के लिए एंजल को उस बंदे के ऊपर एक सिग्नेचर बनाना होता है, वो भी उस कास्ट के ऊपर जो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहते हैं। उसके बाद गाना गा के या कुछ और करके जादू क्रिएट करा जाता है। फिर इसके बाद लॉयड बोलता है क्या मुझे भी गाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जिरेल बोलता है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर हूँ, इसका मतलब पैक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब तुम डिवाइन सॉर्सरी को अपने सोल से बुला सकते हो। फिर वो डिवाइन सॉर्सरी को बुलाने की कोशिश करता है। फिर ग्रिम बोलता है क्या आप ठीक तो ना। फिर लॉयड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वैसे डिवाइन सॉर्सरी कितनी ताकतवर है। फिर ग्रिम मन ही मन बोलता है ये एंजल कितना पागल है, मास्टर ने डिवाइन सॉर्सरी सीख लिया तो अब देखो माना कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसका मतलब ये है कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों को एक साथ कब्जे में कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो डीमन लॉर्ड की गद्दी पे भी बैठ सकते हैं। और फिर लॉयड बोलता है इसे सीखने के बाद मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है क्योंकि इसको सीखना काफी ज्यादा इजी था। फिर ग्रिम बोलता है आखिर तुम क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो। फिर इसके बाद लॉयड बोलता है ऐसी बात नहीं है, मुझे है ना प्रोसेस सीखने में ज्यादा मजा आता है, उसको सीखने के लिए मैं कितनी मेहनत और मशक्कत कर रहा होता हूँ। मैंने पता है कितनी सारी स्पेल्स बुक को पढ़ा है और मुझे दिमाग में सवाल आता है ये मैजिक कैसे यूज करना है, ये मैजिक कैसे यूज करना है। और जब मैं ये मैजिक सीख लेता हूँ फिर मेरे सामने उस मैजिक के यूजर्स का फेस आने लग जाता है सामने, तो मैं चाहता हूँ उनकी ताकत को पाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़े। फिर वो जिरेल से बोलता है जो तुम लग से स्पेल यूज कर रहे थे वो भी एक डिवाइन सॉर्सरी है ना। फिर वो बोलता है हाँ, पर अलग अलग यूजर्स के पास वो अलग अलग तरीके से आती है, इसका मतलब है जो तुम्हारी तलवार होगी वो थोड़ी अलग फॉर्म की होगी, आखिर तुम ट्राई क्यों नहीं करते। तभी लॉयड अपनी तलवार बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जिरेल देखता है कि लॉयड का जो मैजिक होता है वो काफी प्योर और काइंड दिख रहा होता है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। फिर उसके बाद एंजल को एक बंदे की याद आती है जिसको वो काफी समय पहले रिस्पेक्ट करता था। उसके बाद जो लॉयड की तलवार होती है वो काफी अलग ही फॉर्म ले रही होती है जो कि काफी खतरनाक सी होती है और वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, जिसे देखकर ग्रिम और जिरेल दोनों डर जाते हैं। फिर इसके बाद ग्रिम बोलता है आखिर आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इस तलवार को रोको। और फिर लॉयड बोलता है आखिर क्यों, ये तलवार अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिर ग्रिम और जिरेल काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिरेल बोलता है क्या ये तलवार अब तक बनती ही जा रही है, जो ये स्वॉर्ड होती है वो यूजर के माना के हिसाब से बनती जाती है। अगले ही दिन में हम बेबीलोन को देखते हैं। फिर वो नोटिस करता है जो अंदर गाना बज रहा है वो बाहर तक आवाज आ रही है, पर वो और कुछ जाना चाहता है, जो वो स्मेल आ रही है वो कहाँ से आ
आ रही है। फिर वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे फूल लगाए हैं उस स्मेल को छुपाने के लिए। फिर वो जानना चाहता है वो वहाँ पे क्या चल रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और फिर उसके बाद वो बोलता है क्या तुम खो गए हो। फिर बेबीलोन डर जाता है पर रिएक्ट नहीं करता। फिर वो बंदा बोलता है ये चर्च इतनी बड़ी है कि काफी लोग खो जाते हैं, चलो मैं तुम्हें रेसिडल वापस लेके चलता हूँ। फिर बेबीलोन बोलता है नहीं, मुझे ये रोजेस पसंद है ना, तो मैं इसे देखने आया हूँ, आशा है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो बंदा बोलता है ये काफी बेकार बात है, तुम रेसिडल को सुनने आए थे ना, तुम यहाँ फालतू में टाइम पास करके उनके गाने को मिस कर रहे हो। फिर वो बोलता है मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ का प्रीस्ट हूँ, जो राह खो जाए उससे मैं रास्ता दिखाता हूँ। मैं यहाँ काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं खो जाता हूँ। फिर बेबीलोन बोलता है अगर तुम एक प्रीस्ट हो तो वो रोजरी क्यों नहीं पहनी। फिर बेबीलोन बोलता है ये तुमने पहना क्यों नहीं है, और मैं न्यू हूँ तब भी मुझे ये मिल रखा है, मैंने सुना है ये प्रीस्ट को हमेशा पहनना पड़ता है, लेकिन तुमने ये पहन नहीं रखा। फिर वो बंदा फंसने लगता है। तभी एकदम से रोजरी दिखाता है और फिर उसके बाद बोलता है माफ करना, मैं इसको पहनना भूल जाता हूँ। ये बोलने के बाद वो वापस रोजरी को पहन लेता है। फिर वो बंदा बोलता है मुझे एक एग्जाम्पल की तरह लो, वो रूल ये है कि अगर तुमने चर्च ज्वाइन किया है तो तुम उसके रूल्स मत तोड़ना, ये जगह चर्च के लिए काफी पवित्र जगह है, इसलिए तुम्हें यहाँ कभी घूमना नहीं चाहिए। फिर बेबीलोन बोलता है माफ करना, मुझे ये नहीं पता था, मैं क्योंकि नया हूँ यहाँ। तभी वहाँ पे रेन शीरो को लेकर वहाँ पे ढूंढने आ जाती है बेबीलोन को। तभी शीरो उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस बंदे के अंदर से काफी विल प्रेजेंस नजर आ रही थी उसको, जिसके कारण वो उसके ऊपर घुर्राने लग जाता है। फिर बेबीलोन बोलता है तुम ये बोल रहे हो ना कि तुम काफी टाइम से चर्च को ज्वाइन करे हुए, लेकिन जो तुमने रोजरी पहन रखी है वो काफी ज्यादा नई लगती है, जैसे कि अभी तुमने इसको 1-2 बार ही पहना, या तुम इसे हर दिन पॉलिश करते हो। फिर बेबीलोन ने उससे ये इसलिए बोला क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। फिर बेबीलोन देखता है शीरो अभी भी डरा हुआ होता है, फिर वो बंदा कुछ करने वाला होता है। फिर तभी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे लॉयड आ जाता है, उसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लॉयड बोलता है आखिर तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्या रेसिडल खत्म हो गया। फिर लॉयड उस बंदे के बगल से जा रहा होता है और वो बंदा उसे कुछ नहीं करता। फिर लॉयड शीरो के साथ खेल रहा होता है मजे से। फिर वो सारे बंदे जाने लगते हैं वापस। तभी जीरेल उस बंदे को देखता है और जीरेल समझ जाता है ये वही बंदा है जिसकी मैं रिस्पेक्ट पहले करता था। उसके बाद लॉयड और सारे लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ईशर और सारिया पूछती है ये बताओ तुम्हें हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी। फिर लॉयड बोलता है बहुत अच्छी, मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तुम्हारी परफॉर्मेंस देखता रहा, लेकिन वो लॉयड झूठ बोल रहा है। सारिया और ईशर पास होती है तो उसको महसूस करके जीरेल काफी अजीब से रिएक्शन देता है। तभी लॉयड अपने हाथ को पीछे कर लेता है और दबा लेता है। फिर उसके बाद बेबीलोन बोलता है जो ये बाहर गार्डन है उसे काफी पवित्र माना जाता है। फिर ईशर बोलती है हाँ, हम उधर के फूल यूज करके लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए उसे यूज करते, मतलब उसे चढ़ावे की तरह यूज करते हैं। फिर उसके बाद बेबीलोन सोचता है आखिर जो मुझे वो बदबू सी आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी और क्यों आ रही थी, शायद वो मेरा वहम होगा। फिर लॉयड फादर से बोलता है हेलो मैं चर्च लीव कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फादर बोलते हैं क्या तुमने अभी तो चर्च ज्वाइन किया था। फिर बेबीलोन सोचता है लॉयड इतना शांत क्यों है, आखिर जो उसे चाहिए था वो शायद मिल गया उसे और उसका काम पूरा हो गया है, मतलब अब मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी ऐशर आती है और वो बोलती है दिन में तुमने मुझे बचाया था तो उसका मैं शुक्रिया नहीं कह पाई थी, अब कह रही हूँ धन्यवाद। फिर बेबीलोन मन में सोचता है आखिर ये ऐसे ही करती रही तो मुझे चर्च की मदद करनी पड़ जाएगी। और फिर अगले ही सीन में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और वो रोज वगैरह को खराब कर रहा होता है और एक जगह से जमीन उठी हुई होती है और वो स्मेल उधर से ही आ रही थी बेबीलोन को। फिर दिखाया जाता है कि एक जमीन से क्रिएचर आ रहा होता है ऊपर की तरफ। फिर वो बंदा बोलता है और मुझे अब बेबीलोन और उन सब का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई दखल अंदाजी करे, जिस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ वो दिन आने वाला है। इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एक नया विलन आने वाला है जो कि बहुत पावरफुल होने वाला है, वो एपिसोड भी हम लाएंगे पर जब वो एपिसोड रिलीज होगा तब हम लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए वेट करें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी टाइम आपको मिल जाएगी।